इतनी गालियां दी और बोला कि अगर दोबारा जायस में दिख गया तो तुझे मार दूंगा। उर्टन के लौंडियन का जायस और दोनों तुम्हारे जिससे पंडित हो। 26 तारीख को काजिमगंज में हमारे कुछ कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे। वहाँ पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे, महेश सोनकर के ब्रदर राजेश सोनकर भी थे और इनके रिश्तेदार एक बिंद्रा सोनकर करके हैं वो भी थे। उनके साथ 8-10 लोग और थे। हमारे कार्यकर्ताओं को रोककर उन लोगों ने जबरन कहीं उनकी कॉलर पकड़ रहे हैं, कहीं उनकी गर्दन पकड़ रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि 80 सीट पर आप लोग प्रचार क्यों कर रहे हो और गांव वाले हो तो गांव में ही प्रचार करिए। आपका जायस में क्या है, जायस में आपको प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप जायस में प्रचार करने आए तो आपका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। ऐसी धमकियां ये लोग डायरेक्टली धमकियां दे रहे हैं कि किसी को यहाँ प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? इसकी शिकायत हमने थाने में भी की थी। उसके बावजूद 8:30 बजे बाबा दिन सोनकर का मुझ पर फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इतनी गालियां दी और बोला कि अगर दोबारा जायस में दिख गया तो तुझे मार दूंगा या जहां भी दिखा, जिस जगह दिखा वहां से तुझे उठा लूंगा, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा, तुझे प्रचार नहीं करने दूंगा। मैंने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में भी की है और सुरक्षा मैंने मांगी है, लेकिन आज तक मुझे एसपी ऑफिस की तरफ से सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए 2 जन को भेज दिया गया था। आज तक ना तो कोई हमें सुरक्षा मिली है। मैं चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहा हूं, मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि प्रशासन हमें सुरक्षा दे, लेकिन प्रशासन सुरक्षा भी नहीं दे रही है। आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में लोग ऐसी धमकियां दे रहे हैं कि अगर प्रचार करने के लिए निकले तो हम आपको जान से मार देंगे। तो आपको क्या लग रहा है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा ऐसे में? ऐसे में तो निष्पक्ष चुनाव कहां से होगा? हमने एसपी साहब को लिख करके दिया है, रिटर्न में कंप्लेन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। धमकियां में अभी एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें क्या धमकियां थी? जान से मार दूंगा, माँ बहन को गालियां, हमें भद्दी गालियां, हमारे जात के ऊपर गालियां, हर तरीके से प्रताड़ित किया गया है हमें। चुनाव आयोग में आपने इसकी कंप्लेन की? क्या चाहते हैं चुनाव आयोग से आप? हमने इसकी कंप्लेन, उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दी जाए, निष्पक्ष चुनाव हो। हाँ, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमने जो है सिक्योरिटी मांगा है, लेकिन आज तक हमें कोई सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी, एक ऑडियो बड़ा तेज से वायरल हो रहा है, क्या है ये पूरा? ये ऑडियो हमें भी सुनाई, लोगों ने बताया है। इस ऑडियो का कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रत्याशी से। केवल ये एक विशेष संप्रदाय के लिए बात कही गई है जो नितांत दुष्प्रचार का है। इसका जो है हम लोग पूरी भाजपा जो है इसका खंडन करती है। ये उन लोगों का निजी मामला है, क्योंकि जो बाबा दिन सोनकर हैं वो मानवाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं तथा राम भवन ओझा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन लोगों का आपस में जो है कोई व्यक्तिगत मनमुटाव या वाद विवाद है, उसी को लेकर आपस में इन लोगों ने एक दूसरे को गाली गलौज किया है। इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। जो विशेष संप्रदाय के ऊपर बात कही गई है उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं और इससे जो है कोई हमारा लेना देना नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जायज़ के मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो किसी भी दुष्प्रचार में ना आएँ और इस तरह की अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। ये चुनाव है, चुनाव में एक दूसरे का लोग जो है दुष्प्रचार करते हैं। हमारी जायज़ की मतदाता बहुत ही समझदार है और उससे हम अनुरोध करते हैं कि वो किसी दुष्प्रचार में ना आकर हमें अपना आशीर्वाद देने का कृपा करें। धन्यवाद।